देखिए, उनका भरोसा है हमारे ऊपर और हम इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उनके जो मुद्दे हैं और उनकी जो हिस्सेदारी है उसमें हम लोग सामाजिक न्याय करेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार जब मुख्यमंत्री बनेगा तो आज़ाद समाज पार्टी का बनेगा। हम लोग मेहनत करेंगे, हमने पहले भी काम किया है। जब हम सामाजिक काम करते थे तो हमने उसमें भी जो है ना सर्वोच्च करके दिखाया और अब हम राजनीतिक काम कर रहे हैं धोखे से उभर के, तो इसमें भी हम सर्वोच्च करके दिखाएंगे। आप मुख्यमंत्री के सामने करने जा रहे हैं, क्या कुछ चैलेंज मानते हैं? क्या देखते हैं? कई बार वो सांसद भी रहे गोरखपुर से। क्या वो गोरखपुर से वो हारे नहीं है? देखिए, ये जनता है। हमने तो प्रधानमंत्री भी हारते देखे, मुख्यमंत्री भी हारते देखे और उन्होंने तो जो पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश को दिया है उसका दर्द तो उत्तर प्रदेश शायद 20 साल भी नहीं भूल पाएगा। आज अगर नौजवान बेबस है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके जो सपने कुचले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जब वो पेपर के लिए जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया है और फिर जब वो पेपर देता है तो उसको पता लगा भर्ती में घोटाला हो गया है और वो जाता। तो आज बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा। कारण क्या था कि वो गए और एक कागज की वजह से उनको पेपर में नहीं बैठने दिया। तो जो नौजवानों ने रोजगार के मामले में यहाँ झेला, जो कोरोना काल में जो त्रासदी आई उस समय लोग ऑक्सीजन कमी से मर जाते हैं, लाशें जो हैं यहाँ बहती हैं गंगा में और माँ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोड़े दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चुनाव बिल्कुल साफ है, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत पीछे। बीजेपी लगातार कैंपेनिंग में जुटी है, वो एलईडी वैन हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग, और पार्टियां नजर नहीं आया। आप किस तरह फाइट कर देखते हैं? हम डोर टू डोर करेंगे, हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास यूनिट है और मैं तो योगी जी को बहुत कमजोर मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि वो तानाशाह अहंकारी तो हैं, वो तो अपने सार्वजनिक मंच से अपने नेताओं की बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन वो कमजोर हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री उनको यही नहीं पता हो कि उनके स्टाफ का कोई सीनियर मेंबर बदलने वाला और वो कौन है। तो आप समझिए कि जिनके यहाँ सारी चीजें ऊपर से डेप्यूट होती हो वो मुख्यमंत्री, जिनको अपने ऑफिस का ना पता हो, तो समझिए कि वो कितने कमजोर है। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया था, जनता ने तो बीजेपी को मैंडेट दिया था, वो थोपे गए और उनके कारनामों की वजह से आज जनता में बीजेपी का इतना विरोध है कि उनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। अखिलेश यादव साहब आपका गठबंधन नहीं हो पाया, उसका कुछ मलाल देखते हैं? कुछ नहीं, कोई मलाल नहीं है। अखिलेश जी का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे बैसाखियों का सहारा छोड़ के पैरों पे खड़े होना सिखाया और मैं अब अपने साथियों के साथ अपने पैरों पे खड़े होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे विश्वास है क्योंकि वोट जनता को देना है और जब जनता हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ेगी जिसमें जनहित के मुद्दे हैं, जैसे हमने अनुदेशक जो हैं उनको नियमित करने का फैसला लिया, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो सभी सफाई कर्मचारी उनको नियमित किया जाएगा, ठेकेदारी सुविधा से निकाला जाएगा। हमने फैसला लिया कि सभी को समान शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा सबके लिए फ्री होगी, पैसे कमी के कारण किसी गरीब के सपने ना कुचले जाएं। इस बार जो बड़े लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं सभी? अब मैं बड़े और छोटे का पैमाना नहीं तय कर पा रहा हूँ कि वो कैसा पैमाना होता है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जनता बड़ा बनाती है और जनता छोटा बनाती है। जनता ने इसी बीजेपी को 2012 से पहले यहाँ विधायक के प्रत्याशी नहीं मिलते थे, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तो जनता किन से त्रस्त होकर दी आप देख लीजिए, मुझसे त्रस्त होकर नहीं दी। जो तमाम विपक्ष लड़ रहा है उस सबको जनता आजमा चुकी। अब उनके पास मौका है एक अच्छे लोगों को और मेहनती लोगों को और एक वो उस टीम को जिसने संघर्ष किया है मौका देने का। जनता अगर गलती करती है तो फिर 5 साल इनके जो फर्जी नेता इनके चक्कर में जनता को परेशान होना पड़ेगा। और धन्यवाद, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे, गोरखपुर हम जीते।